हर महीने की तरह इस महीने भी यानी कि आज से कई नियमों में बदलाव हुआ है, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफा हुआ है, जबकि ट्रेन टिकट्स बुकिंग नियम, इसके साथ ही क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग नियम और मनी ट्रांसफर के नियम में भी बदलाव हुआ। कौन कौन से नियम में बदलाव हुआ है, जरा आपको आसान भाषा में ये भी समझाते हैं। आज से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में इजाफा हुआ है। एलपीजी सिलेंडर के दाम में 62 रुपए का इजाफा किया गया है। तेल का रेट बढ़ने से ऑयल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में इजाफा किया है और ये 63 रुपए है। लेकिन एक खुशी की खबर ये है कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में सिलेंडर का जो दाम है वो 1740 रुपए से बढ़कर 1802 रुपए इस समय हो गया। कोलकाता में सिलेंडर 1850 रुपए 50 पैसे से 1911 रुपए 50 पैसे हो चुका है। वहीं मुंबई में 19 किलोग्राम वाला एलपीजी सिलेंडर 1692 रुपए 50 पैसे की जगह अब मिलेगा 1754 रुपए में। चेन्नई में ये जो सिलेंडर का दाम है यानी इसकी जो कीमत है वो 1903 रुपए से बढ़कर के 1964 रुपए इस समय हो गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडियरी एसबीआई कार्ड में आज से एक बड़ा बदलाव हुआ, जो कि इसके क्रेडिट कार्ड के जरिए यूटिलिटी बिल पेमेंट्स और फाइनेंस चार्जेस से जुड़े हुए हैं। क्या है वो, ये भी आपको समझाते हैं। आज से अनसिक्योर्ड एसबीआई क्रेडिट कार्ड पर हर महीने 3.75 फाइनेंस चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा बिजली, पानी, एलपीजी गैस समेत अन्य यूटिलिटी सर्विसेज में 50,000 रुपए से अधिक पेमेंट पर 1% एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ेगा। ये भी एक बदलाव है। भारतीय रिजर्व बैंक ने घरेलू मनी ट्रांसफर के लिए नए नियमों की अब घोषणा कर दी है, जो कि 1 नवंबर 2024 यानी आज से लागू होंगे। इन नियमों का उद्देश्य है धोखाधड़ी के लिए बैंकिंग चैनल्स के दुरुपयोग को रोकना। क्या कुछ बदलाव है वो भी समझिए। आज से यूपीआई लाइट प्लेटफॉर्म में भी 2 बड़े बदलाव हुए हैं। अब यूपीआई लाइट यूजर्स ज्यादा पेमेंट कर सकेंगे आराम से। आरबीआई ने इसकी ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ा दिया है। इसके अलावा एक और बदलाव हुआ है, जिसमें कहा गया है कि यूपीआई लाइट बैलेंस एक तय सीमा से नीचे हो जाएगा। यानी नए ऑटो टॉप अप फीचर्स से यूपीआई लाइट में फिर से पैसे ऐड ऑन कर आप सकते हैं, ये एक फैसिलिटी दी गई है। वहीं रेलवे में भी बदलाव हुआ है। रेलवे टिकट की एडवांस बुकिंग को लेकर के आज से नए नियम लागू हो चुके हैं। क्या है ये नियम? अब सिर्फ 60 दिन पहले ही आप रिजर्वेशन करवा पाएंगे। यानी अब 120 दिन पहले तक रिजर्वेशन कराने की सुविधा अब तक मिलती थी, लेकिन अब इसे घटा करके कर दिया गया 60 दिन। नया नियम पहले से बुक किए गए टिकटों पर फिलहाल लागू नहीं होगा, लेकिन आज से जो आप टिकट बुक करेंगे उस पर लागू होगा। जिन टिकटों की बुकिंग 31 अक्टूबर 2024 तक 120 दिनों के एडवांस रिजर्वेशन पीरियड के तहत की गई है, वो अभी भी मान्य रहेंगे। नई आरक्षण अवधि के तहत 60 दिनों से ज्यादा की बुकिंग पर कैंसिलेशन की सुविधा मिलेगी। ताज एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस जैसी कुछ दिन के समय वाली जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसके लिए कोई बदलाव फिलहाल नहीं किया गया है, जिनमें पहले से ही कम समय की आरक्षण अवधि लागू है। विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिनों की सीमा में भी कोई बदलाव फिलहाल रेलवे की तरफ से नहीं है। दिवाली के त्योहार पर ट्रेन में भीड़ अमूमन देखने को मिलती है। कई यात्रियों की शिकायत भी रहती है कि उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिला, जिसकी वजह से सामान्य श्रेणी में लंबा सफर उन्हें करना पड़ता है। अब छठ पूजा नजदीक है, ऐसे समय पर शहरों में नौकरी पेशा लोग अपने गांव और घर जाते हैं। भीड़ ज्यादा होती है, ट्रेन से लेकर के एयर टिकट तक आसानी से नहीं मिलते और आम लोगों को बेहद परेशान होना पड़ता है। कालाबाजारी इस समय बढ़ जाती है, इससे रेलवे को भी नुकसान होता है और अवैध वसूली की शिकायतें आने लगती हैं। रेलवे का कहना है कि त्योहारों के समय ट्रेनों को यात्रियों की जो ज्यादा भीड़ है उसको देखते हुए नियम में संशोधन करने की जरूरत महसूस हुई और उन्होंने किया है। इससे कालाबाजारी और भ्रष्टाचार पर भी काफी हद तक अंकुश लगेगा। रिजर्वेशन समय सीमा में कटौती से रेलवे को सबसे ज्यादा सुविधा विशेष ट्रेनों को चलाने की योजना बनाने में होगी, क्योंकि कम कैंसिलेशन और यात्रियों की भीड़ को देख करके सही स्थिति का अंदाजा आराम से लगाया जा सकेगा। इससे यात्रियों और रेलवे दोनों की परेशानी और मुश्किलें कम होती हुई नजर आ सकती है।